नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आपका हेल्थ कोच। काफी सारे लोग नपुंसकता से बहुत परेशान हैं। नई नई शादियां हो जा रही हैं, बिना वाइग्रा बिना मैन फोर्स खाए अपने पत्नी के साथ संबंध नहीं बना पा रहे। मैं सच बता रहा हूं, बहुत सारे केसेस को स्टडी करने के बाद ये पता चला है कि 70% से ज्यादा पुरुष लड़के नामर्द हो चुके हैं। क्यों? खान पान पे भी बहुत ज्यादा वो ऐसी की तैसी कर दे रहे हैं, उनका शेड्यूल एक अच्छा नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी कमियां ऐसी कर रहे हैं। तो आखिर सवाल ये उठता है, क्या दवाइयों का ही सहारा लेने के बाद ही हम मर्द बन पाएंगे, या सच में खाने में हम किसी भी चीज को इंक्लूड करने की जरूरत है? तो आज की वीडियो मेरे दोस्त इसी टॉपिक पर है, ध्यान से सुनना। काफी ज्यादा स्टडी करने के बाद मैं इस वीडियो को बनाया हूं। शायद बहुत सारे लोगों को अजीब लग रहा होगा, लेकिन जानकारी बेहद जरूरी है मेरे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, खाने में ज्यादातर क्या खाते हैं आज के इंडिया में? 90% से ज्यादा लोगों के घर सुबह में दाल चावल रोटी सब्जी ही बनती है, और शाम को दाल चावल, शायद दाल कम लोगों के घर बनता है, लेकिन सब्जी रोटी और यही सारी चीजें, कुछ मीठी चीजें, यही सारी चीजें। सबसे तीन चीजें आपको ध्यान देनी होगी, मोस्टली इंपॉर्टेंट है। अगर सच में आप नामर्द हो चुके हो, आपको माजून मैनफोर्स वाइग्रा जैसी चीजों का सहारा लेना पड़ेगा, तो मेरे दोस्त इस वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं कसम खा के कह रहा हूं, 2 महीने के बाद आपको किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अच्छा खासा परफॉर्मेंस अपने पत्नी को दे पाओगे। पॉइंट नंबर 1, आपको अपने खाने में शुगर का इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि चीनी, जिसे शक्कर भी आप कह सकते हो। इसका इस्तेमाल आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर आप जितना ज्यादा शुगर का इस्तेमाल करोगे, जितना ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करोगे, आप उतना ही ज्यादा नपुंसक होते जाओगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मेरे दोस्त, आपको खाने में क्या इंक्लूड करना है? प्याज, कच्चा प्याज। आपके सब्जी में प्याज पड़ता होगा, मुझे मालूम है, लेकिन जब आप खाना खाने बैठो तो ये प्याज, कच्चा प्याज को आप काट लो, सलाद के रूप में खाने के साथ उसको जरूर इस्तेमाल करो। अगर हो पाए तो सुबह में आप 1 से 2 कली लहसुन खाकर चबा चबा कर गुनगुना पानी पी लो, या फिर लहसुन को तावे पे भूनकर गुनगुना पानी पी लो। इस 3 चीजों को मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना मेरे दोस्त। और इन सारी चीजों को करने के बाद आपको रनिंग बहुत ज्यादा मात्रा में करना है, जितना आप कर पाओ। ये जरूरी नहीं आप 10 किलोमीटर करो, अगर आप 10 किलोमीटर ही कर सकते हो तो करो, लेकिन 1 से 2 किलोमीटर रनिंग आपको पर डे करना होगा। अब आप बोलोगे इसका क्या लॉजिक है, इसको करने से क्या होगा? अगर कोई भी व्यक्ति कंटिन्यू रनिंग करता है तो रनिंग करने से ये फायदे होते हैं दोस्तों, उनका सेक्सुअल स्टेमिना, टेस्टोस्टेरोन बहुत तेजी से बूस्ट होता है। और जब टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा तो सुबह सुबह के टाइम आपके पेनिस में तनाव भरपूर मात्रा में आएगा। आपको खुद फील होगा कि आप एक नपुंसक नहीं बल्कि मर्द बन चुके हो। और जब सेक्सुअल स्टेमिना बूस्ट होगा मेरे दोस्त, तो आप अपने पत्नी के साथ जब भी संबंध बनाओगे तो आप जल्दी थकोगे नहीं। इस चीज को ध्यान में रखना। और कीगल एक्सरसाइज अगर 10-15 मिनट आप कर पाओ तो इससे क्या होगा, आपके पेनिस में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा परेशानियां आपके पेनिस में हो चुकी हैं, कम समय में आप मैस्टरबेशन इतना कर दिए हो कि आपकी पेनिस की नसें सिकुड़ गई हैं, दब गई हैं, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो उन सारी चीजों में भी आपको मदद मिलेगा। अब काफी सारे लड़कों का यह सवाल हो रहा होगा, दिनेश भाई क्या चीजें बता रहे हो, ये सारी चीजें मैं करके थक चुका हूं लेकिन फिर भी इलाज नहीं मिल रहा है। तो अगर फिर भी आपको इलाज नहीं मिल पा रहा है मेरे दोस्त, तो आप मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके विजिट करो। वहां पे 1 से 1 वीडियोज रील्स आपको मिल जाएगी, घरेलू नुस्खे, घरेलू उपचार के। आप वहां देखना, वहां पे आपको हजारों वीडियो मिल जाएगा जो आपको सेटिस्फाई कर देगा। आपको बिल्कुल किसी दवा इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर दवा इलाज की जरूरत पड़ेगी तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही करना। किसी के बहकावे बतावे में आप होम्योपैथिक या अंग्रेजी दवा का सेवन मत करना, क्योंकि गुप्त समस्याओं में अंग्रेजी दवाओं का सेवन नहीं किया जाता। इस बात को कान खोलकर सुन लेना मेरे दोस्तों, वरना आप और भी ज्यादा नपुंसक बनते जाओगे। अंग्रेजी दवा को मैं क्यों अवॉइड करने के लिए कह रहा हूं, ध्यान से सुनना इस चीज को। अंग्रेजी दवा का मेन जो चीज होता है, जब तक आप खाओगे जितना देर उसका असर रहेगा उतना ही देर तक परफॉर्मेंस आपका ठीक ठाक रहेगा, लेकिन जैसे असर खत्म आप भी खत्म। लेकिन आयुर्वेदिक दवा अगर आप कंटिन्यू 2-3 महीने 4 महीने खा लेते हो, तो जो भी समस्याएं, गुप्त समस्याएं आपको अंदर से परेशान कर रही हैं, उन समस्याओं का प्रॉपर इलाज हो जाएगा और जीवन में भी कभी आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, खासकर किसी औरत के सामने। तो वीडियो अगर पसंद आई है, आपने बहुत कुछ सीखा मेरे दोस्तों, तो वीडियो पे लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर एक शानदार से कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।